बच्चा, तुम अपने को जानते हो कौन हो? अपने को लड़की समझती हो? नहीं समझती हो? तो ये तो शरीर है जो सप्तम धातु से बना हुआ पंचभूतों से रचित एक ढांचा है। महाराज जी, भगवान के अस्तित्व को हम कैसे परिभाषित करें? पहले तो नाम जप करो, विश्वास करके नाम जप करो। बच्चा, तुम अपने को जानते हो कौन हो? अपने को लड़की समझती हो? नहीं समझती हो? तो ये तो शरीर है जो सप्तम धातु से बना हुआ पंचभूतों से रचित एक ढांचा है। देखो, तुम कभी अपने को मैं बोलती हो क्या कि मैं शरीर हूं? देखना, मेरी आंख मेरा नाक, मेरी माथा मेरा पैर मेरा शरीर, तो मैं कौन हूं भैया? इसमें अंदर घुसो, मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा, तो इनमें भी मैं तो नहीं। और आगे बढ़ो तो तीसरा शरीर कारण शरीर, मेरा स्वभाव, ऐसा नहीं है। अब वो जो मैं बीच में छुपा हुआ है उसको खोज लो, उसके अस्तित्व को तुम जानते नहीं। जो तुम हो तुम अपने को नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जान जाओगे? क्या अपने को जाना तुमने? क्यों बच्चा, नहीं जाना ना? तो मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम हो ना इसमें। 3.5 हाथ नापो अपने शरीर से, तो तुम हो ना। कितने साल का शरीर है? 34 साल हो गए बच्चा, और इस घर के मालिक को नहीं जान पाए। ये देखो ना तमाशा माया का। 34 साल हो गए, 50 साल हो गए इसमें रहते। बहुत बड़ा मकान नहीं है, 3.5 हाथ का है। इसके अंदर तुम हो, लेकिन तुम जानती हो अपने को? सही माने में नहीं जानती, अपने को नहीं जानती। आप अपने को एक स्त्री माने हुए हो, आप अपने इस ढांचे के रूप को अपना रूप माने हुए हो, इस ढांचे की मांग को अपनी मांग मान। भूख, प्यास, वायु, ये प्राणों का धर्म है। देखना नेत्रेंद्रिय का धर्म है, सुनना श्रवणेंद्रिय का धर्म है। जितना पूरा कुछ मांग है आपकी, वो सब इंद्री मन की है। आप कहाँ हो? और आप हो इसमें। जब आप अपने अस्तित्व को जान जाओगे तो अपने अंश भगवान के अस्तित्व को जान जाओगे। अपने को नहीं जाने तो भगवान को कैसे तुम्हें प्रमाणित करें? उस अव्यक्त सत्ता को जानने के लिए पहले अपने को जानना पड़ेगा। अपने को नहीं जान रहे भाई? बोले जानता क्यों नहीं? मैं शीशे में देखता हूं अपने को। ये ढांचे को देखते हो, और सबको पता है कि इस ढांचे से अलग है वो रहने वाला। जब शरीर छूटता है, बोले वो तो चले गए। कौन? बोले वही हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे पिता, हमारे, उनको जानते थे तो रो क्यों रहे हो? जिनको जानते थे तो पड़ा है। बोले नहीं, वो चले गए। यार शरीर से क्या है? इसको जलाओ, गाड़ दो, हटाओ इसको, और प्यार जीवन भर उसी शरीर से किया, अपने शरीर से, दूसरे शरीर से, और जो है उसका परिचय नहीं। बोलो आपका क्या अस्तित्व है? जब अपना अस्तित्व पता नहीं तो भगवान के अस्तित्व को कैसे जानोगे? दूसरी बात, हम भगवान के हैं, कई बार कह चुके हैं, इसका परिचय है। जैसे हम मरना नहीं चाहते, कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि मरना मिट जाए। क्यों? अविनाशी के बच्चा हो, तुम्हारा भी अविनाशी स्वरूप है, पर शरीर को मैं मानने के कारण मरना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे अंदर एक चाहत है, मैं मरना नहीं चाहता। इसका मतलब मैं भगवान का अंश हूं क्योंकि वो अविनाशी है। दूसरी बात, हमने दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। सब बताओ, केवल सुख चाहिए, ऐसा सुख जिसमें दुख का लेस ना हो। क्यों? क्योंकि सुख सिंधु के अंश है। जब आप इतने छोटे से मकान में रहकर अपने को नहीं समझ पा रहे, तो आप जो पूरे ब्रह्मांड में रह रहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सबके अंदर है, जैसे चींटी उसके अंदर भी वो है, आराम से सो रहा है, और अनंत ब्रह्मांड उसके अंदर है, परमात्मा के, आराम से सबको अपने उदर में लिए। उस जल, ये वायु, ये अग्नि, ये सब पूरा सिस्टम किसी एक महान से चल रहा है, किसी एक शासन से चल रहा है, इसीलिए उसे ईश्वर कहते हैं। जब तक नाम जप नहीं करोगे, अज्ञान की दशा नहीं छोड़ोगे, तो कैसे समझ में आएगा?